Please welcome the pride of Kashmir, India's own Owais Yaqub! Here we go, ladies and gentlemen, kicking off our main card. Both fighters have the ability to be a real break. Boom! Huge! Oh, he dropped him with a short hook. Oh, this could Here be it it. comes. Huge shots coming in from Owais Yaqub. Decky Lordy calls it. India, Wow. India, Kashmir in the house. And you can see Dejan's on wobbly legs. I have no issue with that stoppage whatsoever. Let's get a little look at the replay. Silencing the crowd is Owais Yaqub. He's not here to make friends, he's here to win fights. Phil, I have said it before in Brave Combat Federation. I have said it, I have said I have seen the future. I have seen the future of Indian MMA, and his name is Owais Yaqub. Kashmir in the house. Here we're going to see the finish. Beautiful left hook to the temple. Another shot to the temple on the other side. Shots coming down. There is no intelligent defense going on here. And Decky the Bandit Larkin steps in wisely, in my opinion, stops that fight. Before any injury happens, it'll send somebody to the hospital. Now we're seeing Owais Yaqub standing with his corner. What a night for Indian MMA. What a night for Brave Combat Federation. What a night for MMA. I do believe, as I've said multiple times today, this is the beginning of MMA ascendancy in India. This is a huge, huge day for mixed martial arts. And Carlos Kramer is about to make it official. All right, ladies and gentlemen, this bout comes to an exciting finish at 4 minutes of the first round. Your winner by TKO due to strikes, India's own Owais Yaqub! पुलवामा के एक गांव से निकला हुआ एमएमए फाइटर आज एमएमए की दुनिया को डोमिनेट कर रहा है। पिछले कई सालों से लगातार अवैस याकूब एमएमए की दुनिया में जीते आ रहे हैं और लगातार अपने देश का नाम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर ऊंचा करते आ रहे हैं। रिसेंटली बल्गेरिया में जो उन्होंने प्रदर्शन दिखाया, जैसे उन्होंने अपने अपोनेंट को डिफीट किया, उस हवाले से जिला पुलवामा के लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए देखें इस रिपोर्ट में। उस खिलाड़ी का मैं क्या कहूँ, मैं तो इतना ही कहूँगा कि उसने हमारा सर फख्र से ऊंचा किया। पुलवामा का ही नाम रोशन नहीं किया, पूरे जम्मू कश्मीर रियासत का नाम रोशन किया और जम्मू कश्मीर रियासत के साथ साथ उसने पूरे मुल्क का नाम रोशन किया। और हम उस खिलाड़ी के लिए यही दुआ करेंगे कि वो अपने मुल्क के लिए बाइस फ़ख्र बने। वो बहुत सारे अवार्ड्स, ओलंपिक अवार्ड्स भी अपने मुल्क के लिए जीते और इंस्पायर करे। हमारे कश्मीर में टैलेंट है, हम अपने कश्मीर के लोगों से, अपने जवानों से यही इस्ता कर रहे हैं कि वो नो टू ड्रग्स कहें, यस टू स्पोर्ट्स कहें और इस फील्ड में आएँ, हर एक शोबे में आएँ और अपना नाम रोशन करें, जिससे पुलवामा का नाम लोग इज़्ज़त से लें, कश्मीर का नाम इज़्ज़त से लें और अपने मुल्क का नाम इज़्ज़त से लें। कि मेरा मानना ये है कि असली शेर मुरन का जो लक़ब है वो अवैस भाई को ही मिलना चाहिए। ना सिर्फ उसने मुरन को, ना सिर्फ उसने पुलवामा को, ना सिर्फ उसने जम्मू एंड कश्मीर को, बल्कि पूरे देश को प्राउड फील कराया है। उसकी डेडिकेशन, उसकी लगन, उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी आज रंग ले आई है और मैं समझता हूँ कि वो आने वाली जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन बन रहा है। जिस तरह उसको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, एक नई गेम थी, एक नई सोच थी और एक छोटे गांव से लड़का आज पूरे मुल्क भर में फेमस हो रहा है। उसका नाम सभी लोग जानते हैं, उसको फेम मिल रही है, उसका नाम बढ़ रहा है, तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है और हमारी दिली ख्वाहिशात उसके साथ है कि वो आगे बढ़े
और हमारी नेक ख्वाहिशात भी उसके साथ है कि वो दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करके पूरे देश का नाम रोशन करे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ओवैस भाई एक नाम बन रहा है, उसको आज की डेट में सारी एक्सपीरियंस है। मैं चाहता हूँ कि आज की मौजूदा सरकार उसको हेल्प करे और ये स्पोर्ट्स के जितने भी सारे अहदेदार हैं उससे मिल के और उसकी जो आइडियोलॉजी है इस स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने की, उसमें उसकी भरपूर मदद करे ताकि वो आने वाले नस्लों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ भी सेट करे। क्यों? इस वजह से कि हमारे यहाँ के नौजवानों में टैलेंट है और वो अपना टैलेंट जो है हर एक मैदान में उसका मुजाहरा करें। देखिए ओवैस साहब के लिए तहे दिल से शुक्रिया है क्योंकि उन्होंने पुलवामा का नाम बिल्कुल उसके ऊपर चार लगा दिए। वर्ल्ड इंडिया पे ही नहीं बल्कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पुलवामा का नाम घूम रहा है ओवैस याकूब की तरफ से, क्योंकि एक ऐसा एमएमए फाइटर जिसने आज तक जितनी भी चैंपियनशिप लड़े हर कोई जीती और जीतने के बाद उसने पुलवामा का नाम लिया, अपने कंट्री का नाम लिया। ओवैस याकूब हमारे इंडिया का एक मॉडल है। ओवैस याकूब पुलवामा की एक शान है, आन है, बान है। ओवैस याकूब आगे लड़ रहा है, आगे जा रहा है और आने वाले जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो उस ओवैस याकूब को देख के चाहते हैं कि हम भी वैसे चैंपियंस बने, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि पुलवामा के और भी नौजवान एमएमए लड़े और इस देश का नाम और पुलवामा का नाम आगे लाए। अब मेरी बस यही वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन, वक्त की सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि आप वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पुलवामा में दीजिए कि हम और भी ओवैस याकूब जैसे नौजवानों को देखें इंटरनेशनल लेवल पे फाइट करते हुए। देखिए सबसे पहले पुलवामा के लोगों के लिए मुबारकबादी की बात है क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं एमएमए फाइटर ओवैस याकूब, हम पिछले कई सालों से इनको देख रहे हैं। ना कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का नाम इन्होंने रोशन किया, कि अपने मुल्क का नाम सरफहरिस्त पे लाया है, क्योंकि एक ऐसा खेल है जहाँ पे आपको ये पहले दिमाग में रखना होता है कि इसमें जान भी जा सकती है, लेकिन ये असाइड करके उन्होंने न कि पुलवामा का बल्कि मुल्क का नाम सरफहरिस्त पे लाया है। पुलवामा में अगर आप देखोगे अभी आप जैसे पुलवामा को हर किसी शोबे में, चाहे स्पोर्ट्स की कोई भी एक्टिविटी हो, सरफहरिस्त पे पुलवामा का नाम है। और हम चाहते हैं ओवैस याकूब जैसे जितने भी यहाँ पे लड़के हैं उनसे उनको सीख मिले। आज से कई दिन 10-15 दिन पहले मुझे कोई स्टेट के बाहर से कोई लोग मिले थे, वो मुझे ये बोल रहे थे कि हम अपने बच्चों को कोचिंग करवा रहे हैं। इंडोर से वो आए थे, ओवैस याकूब से वो कोचिंग ले रहे थे। मैं चाहता हूँ ना कि इंडोर से बाकी जितने भी लड़के कश्मीर में या पुलवामा में जितने भी लड़के हैं उनको यहाँ पे एक कोच मिला है जिसके लिए लोग यहाँ से बाहर की स्टेटों में जा रहे हैं सीखने के लिए। हमारे यहाँ कश्मीर में, पुलवामा में ऑलरेडी हमारा एक एमएमए फाइटर जो अभी हिंदुस्तान में अव्वल सफ़े पे, हम चाहते हैं लड़के उनके पास जाए, वहाँ से सीखें और पुलवामा का नाम ज़्यादा से ज़्यादा रोशन करें। देखिए खाली एमएमए के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, हर किसी जो जितने भी इंडोर गेम्स है यहाँ लोगों का ये कहना है कि वादी कश्मीर के अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसे परखने की और उसे निखारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वादी कश्मीर के अंदर अगरचे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को पिछले कई सालों से बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग चाहते हैं कि इससे भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्लेयर्स को मिले, इससे भी बेहतर फैसिलिटीज़ प्लेयर्स को मिले ताकि आगे जाके वो भी अपने देश का नाम रोशन करे। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुलवामा से मैं मीर बुरहान।